नमस्कार दोस्तों, महेश्वरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, यानी दोस्तों अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। दोस्तों सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पढ़ने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा जॉब के बारे में। दोस्तों जॉब का मतलब आज से कुछ समय पहले एक सिस्टम चला करता था जिसका नाम था दोस्तों कॉलर जॉब। जी हाँ दोस्तों, जॉब को अलग अलग सेक्टर में अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे दोस्तों जो कुशल कारीगर होते थे, यानी जो पढ़े लिखे लोग होते थे, उनके लिए डिसाइड किया गया वाइट कलर, यानी दोस्तों जो एजुकेटेड पर्सन कंपनी वगैरह में जॉब करते हैं उनके लिए कंपनी ने डिसाइड करा कि वाइट कलर एक प्रोफेशनल कलर है। तो कंपनी में जितने भी वर्कर काम करेंगे उनके लिए एक रंग डिसाइड कर दिया। वो रंग क्या था दोस्तों? वाइट। तो दोस्तों वहाँ से इसका नाम पड़ गया वाइट कॉलर जॉब। ठीक है दोस्तों, वाइट कॉलर जॉब। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अकुशल कारीगर की। दोस्तों अकुशल कारीगर का मतलब होता है ऐसे कारीगर जो पढ़े लिखे कम होते हैं या अशिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते। तो दोस्तों ऐसे कारीगर जो होते हैं वो मोस्टली मजदूरी करते हैं। तो दोस्तों इनके लिए वाइट कलर डिसाइड नहीं किया गया, क्योंकि दोस्तों वाइट कलर कुशल कारीगर के लिए पहले से ही डिसाइड कर दिया गया था। तो दोस्तों इनके लिए कलर डिसाइड किया गया ब्लू। दोस्तों ब्लू कलर इसलिए डिसाइड किया गया इनके लिए क्योंकि दोस्तों ब्लू कलर एक ऐसा कलर होता है जो जल्दी से गंदा नहीं होता। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा मोटरसाइकिल के शोरूम में आप जाते हैं तो वहाँ जितने भी मज़दूर होते हैं, वर्कर काम करते हैं, वो मोस्टली ब्लू कलर के कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि दोस्तों ब्लू कलर जल्दी से गंदा नहीं होता। तो इसलिए दोस्तों डिसाइड किया गया कि जो मज़दूर लोग होंगे या अकुशल कारीगर होंगे उनको ब्लू कॉलर जॉब कहा जाएगा, यानी वो ब्लू कपड़े पहनेंगे, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? ब्लू कॉलर जॉब। तो दोस्तों मैंने आपको दो जॉब बताई, एक वाइट कॉलर जॉब और एक ब्लू कॉलर जॉब। दोस्तों वाइट कॉलर जॉब ऑफिस के लिए और दोस्तों ब्लू कॉलर मज़दूरों के लिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं रेड कॉलर जॉब की। तो दोस्तों रेड कॉलर जॉब वो जॉब होती है, दोस्तों आपने नाम सुना होगा प्राइमरी सेक्टर का, प्राथमिक क्षेत्र का। तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी वर्कर ज़्यादातर रेड कॉलर जॉब में आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे और अच्छे से क्लियर करने के लिए अब चलते हैं दोस्तों सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स पे। चलिए दोस्तों अब पढ़ेंगे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। दोस्तों सेक्टर ऑफ इकोनॉमी बेसिकली इसके 3 सेक्टर होते हैं और दोस्तों शायद आपने भी 3 सेक्टर ही पढ़े होंगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर 5 सेक्टर पढ़ाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले सेक्टर से। दोस्तों पहले सेक्टर में लिखा हुआ है प्राथमिक क्षेत्र, यानी दोस्तों प्राइमरी सेक्टर। अब दोस्तों क्या होता है प्राइमरी सेक्टर? दोस्तों प्राइमरी मतलब क्या होता है? प्राथमिक। प्राथमिक का मतलब दोस्तों प्रथम, यानी पहला। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ए नाम का एक व्यक्ति है
और वो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहता है, तो दोस्तों प्रोडक्शन करने के लिए उसके पास रिसोर्स होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों रिसोर्स जो होते हैं वो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं। नेचर का मतलब दोस्तों प्रकृति से प्राप्त होते हैं। मान लीजिए दोस्तों, जो ए नाम का व्यक्ति था, उसे अपने घर में एक लकड़ी की अलमारी बनवानी है। तो दोस्तों लकड़ी की अलमारी कब बनेगी? दोस्तों लकड़ी की अलमारी तब बनेगी जब आपके पास लकड़ी होगी। और दोस्तों लकड़ी कहाँ से आती है? लकड़ी दोस्तों नेचर की देन है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे जितने भी रिसोर्सेज हैं जो नेचर की देन है, नेचर से प्राप्त होते हैं, वो सारे किस में आते हैं दोस्तों? प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो दोस्तों इसका नाम प्राथमिक क्षेत्र ही क्यों पड़ा? क्योंकि दोस्तों आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहेंगे तो पहले तो आपको क्या चाहिए? रिसोर्स चाहिए ना। उस चीज़ को बनाने के लिए मटेरियल चाहिए। और दोस्तों मटेरियल कहाँ से आएगा? तो दोस्तों मोस्टली मटेरियल जो आता है वो नेचर से आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। दोस्तों इसमें लिखा हुआ है अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के श्रम में प्राप्त किया जाता है। या फिर दोस्तों वह क्षेत्र जो पर्यावरण के सीधे संपर्क में रहता है। क्या कहलाता है दोस्तों? प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। आया समझ दोस्तों? दोस्तों आगे इसका दूसरा नाम होता है दोस्तों, इसे कृषि समृद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। दोस्तों कृषि समृद्ध का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर रिलेटेड एरिया। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो एग्रीकल्चर सिस्टम होता है दोस्तों, वो भी तो दोस्तों नेचर से प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसलिए प्राइमरी सेक्टर को हम कृषि समृद्ध क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसके एग्जाम्पल है जैसे कृषि यानी एग्रीकल्चर, वानिकी यानी फॉरेस्ट्री, पशुपालन हस्बेंड्री, मत्स्यन यानी दोस्तों फिशिंग, खनन दोस्तों होता है माइनिंग, जो खनन वगैरह होता है ना दोस्तों, माइनिंग वगैरह जो निकलता है खदानों से। अब देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछेगा आपसे कि रेड कॉलर जॉब के नाम से कौन से सेक्टर को जाना जाता है? रेड कॉलर जॉब के नाम से कौन से सेक्टर को जाना जाता है? और दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि रेड कॉलर जॉब में कौन से व्यक्ति आते हैं। तो दोस्तों हर वो व्यक्ति या हर वो लेबर आती है इसके अंदर जो प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत होती है। तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत सभी श्रमिकों को क्या कहते हैं? रेड कॉलर जॉब के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सीधा क्वेश्चन पूछेगा पेपर में कि रेड कॉलर जॉब के नाम से कौन सा सेक्टर जाना जाता है? तो दोस्तों प्राइमरी सेक्टर रेड कॉलर जॉब के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आपका प्राइमरी सेक्टर। अब पढ़ेंगे दोस्तों सेकेंडरी सेक्टर। तो दोस्तों अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। दोस्तों सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को, दोस्तों अभी हमने पढ़ा प्राथमिक क्षेत्र, तो वही कह रहा है ये कि वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, वो क्या कहलाता है दोस्तों? सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। इसका मतलब दोस्तों होता है कि चीज़ों का एक तरीके से निर्माण करना। वहाँ दोस्तों क्या था? नेचर की देन थी। नेचर से दोस्तों कोई चीज़ अगर आपको प्राप्त हुई और दोस्तों उसे प्राप्त करके आपने कोई चीज़ का निर्माण कर दिया, किसी चीज़ को आपने बना दिया, तो दोस्तों वो किसके अंदर आएगा? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आएगा। इसलिए दोस्तों इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इसे कहा जाता है। और दोस्तों प्राइमरी वाले को क्या कहा जाता था? कृषि समृद्ध। और दोस्तों सेकेंडरी सेक्टर को क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों।
दोस्तों इसके एग्जाम्पल हैं, निर्माण के अंदर आता है भवन, स्मारक, मॉल। दोस्तों विनिर्माण के अंदर आता है किसी वस्तु का उत्पादन, जैसे रोटी, कपड़ा, ऑटोमोबाइल। अन्य में आएगा दोस्तों गैस, विद्युत, निर्माण। ये दोस्तों सब इसके एग्जाम्पल हैं द्वितीयक या दूसरा सेक्टर के। दोस्तों फिर से कॉलर जॉब मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, और दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था रेड कॉलर जॉब, वाइट कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब। दोस्तों रेड कॉलर जॉब जो प्राथमिक क्षेत्र में वर्कर होते हैं उन सभी को रेड कॉलर जॉब के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और दोस्तों जो कुशल कारीगर होते हैं उनके लिए मैंने आपको बताया था वाइट, और जो दोस्तों अकुशल होते हैं उनके लिए क्या बताया था दोस्तों, ब्लू। तो दोस्तों यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, इस क्षेत्र में कार्यरत कुशल श्रमिक को क्या कहा जाता है दोस्तों, वाइट कॉलर जॉब। और दोस्तों अकुशल श्रमिक को क्या कहा जाता है, ब्लू कॉलर जॉब। तो दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि वाइट कॉलर जॉब और ब्लू कॉलर जॉब कौन से सेक्टर में आते हैं, तो दोस्तों ये दूसरे सेक्टर में आते हैं। और स्पेशल अगर आपसे पूछेगा कि वाइट कॉलर जॉब किस से रिलेटेड है, तो आप बता दीजिएगा कि कुशल श्रमिक से रिलेटेड है। और अगर पूछे आपसे कि ब्लू कॉलर जॉब किस से रिलेटेड है, तो दोस्तों आप बता दीजिएगा अकुशल श्रमिक से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब पढ़ते हैं तीसरा क्षेत्र। तो दोस्तों तीसरा क्षेत्र क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है वह क्षेत्र जिसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। दोस्तों इसमें सभी प्रकार की सर्विस को इंक्लूड किया जाता है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के लिए दोस्तों ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी कि परिवहन एंड संचार। दोस्तों बैंकिंग क्या है दोस्तों, एक सेवा है। बीमा क्या है दोस्तों, एक सेवा है, सर्विस है। भंडारण स्टोरेज क्या है दोस्तों, एक सर्विसेज है। व्यापार बिजनेस, सामुदायिक सेवा। ये दोस्तों सभी एग्जांपल किसके हैं, तीसरे सेक्टर के। तो दोस्तों प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं सारे। और दोस्तों सेकेंडरी सेक्टर जो होता है उसमें चीज़ों का निर्माण किया जाता है। और दोस्तों थर्ड जो सेक्टर है आपका, उसमें सारी सर्विसेज आती हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये तीन सेक्टर थे। अब पढ़ेंगे दोस्तों नंबर 4th सेक्टर। तो दोस्तों आपका 4th सेक्टर में क्या क्या आता है। तो दोस्तों आपसे एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया था कि जो एजुकेशन है वो कौन से सेक्टर में आती है। तो दोस्तों प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टरी, इन तीनों में से दोस्तों किसी में भी नहीं आती एजुकेशन। तो दोस्तों एजुकेशन को किस में डाला गया है, 4th सेक्टर में। तो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है 4th सेक्टर में क्या क्या आता है। दोस्तों एजुकेशन, सरकार यानी गवर्नमेंट, पुस्तकालय यानी दोस्तों लाइब्रेरी, और दोस्तों अनुसंधान मतलब रिसर्च सेंटर जितने भी होते हैं वो सब किस में डाले गए हैं दोस्तों, 4th सेक्टर में। दोस्तों आगे 5वां क्षेत्र। तो दोस्तों इसमें क्या आता है, हाई लेवल डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हाई डिसीजन अगर लिए जाते हैं उससे संबंधित सारी एक्टिविटी किस में आती है दोस्तों, 5वें क्षेत्र में, यानी कि 5 सेक्टर में। ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों आप इसके एग्जाम्पल याद रखना, 4th सेक्टर के और 5th सेक्टर के। अब दोस्तों आपके सेक्टर सभी कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोस्तों आगे पढ़ेंगे इन्हीं सेक्टर के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, ये सेक्टर जो मैंने आपको पढ़ाए 5, इसी के बेस पर हम पढ़ेंगे दोस्तों कि कौन सी अर्थव्यवस्था अच्छी अर्थव्यवस्था है और कौन सी बेकार है। यानी दोस्तों जैसे भारत है दोस्तों, तो दोस्तों भारत कैसी अर्थव्यवस्था है, पूछा जाता है दोस्तों क्वेश्चन पेपर में कि भारत जो है, इंडिया जो है भारत की कैसी इकोनॉमी है।
अमेरिका की कैसी इकोनॉमी है। तो दोस्तों इन्हीं सेक्टर के आधार पर हम बता सकते हैं कि कौन से देश की स्थिति कैसी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट में लिखा हुआ है विकसित अर्थव्यवस्था। दोस्तों विकसित का मतलब होता है डेवलप्ड इकोनॉमी। इसका मतलब होता है दोस्तों ऐसी कंट्री जहां पूरी तरीके से विकास या अच्छी अर्थव्यवस्था है, जहां पर उसे बोलते हैं दोस्तों विकसित अर्थव्यवस्था। दोस्तों मैंने आपको 3 सेक्टर पढ़ाए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टरी। दोस्तों पहले क्षेत्र में क्या आता है, कृषि आती है। ठीक है दोस्तों, और तीसरे क्षेत्र में क्या आता था, सर्विस। तो दोस्तों यहाँ क्या लिखा हुआ है कि विकसित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सेवा क्षेत्रों की भागीदारी ज़्यादा होती है, यानी दोस्तों सर्विस सेक्टर ज़्यादा होते हैं यहाँ पर। और दोस्तों प्राथमिक क्षेत्रों की भागीदारी क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब कृषि वगैरह कम होती है। अब दोस्तों अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है दोस्तों, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, ये सभी दोस्तों एक विकसित अर्थव्यवस्था है। अब दोस्तों अमेरिका में एग्रीकल्चर सिस्टम कम है और सर्विस सेक्टर दोस्तों वहाँ पर ज़्यादा है, यानी कि जो तीसरा सेक्टर मैंने आपको पढ़ाया था सर्विस सेक्टर, उसकी भागीदारी ज़्यादा है और दोस्तों वहाँ पर एग्रीकल्चर पर कम ध्यान दिया जाता है। इसलिए दोस्तों वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है, एक विकसित अर्थव्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल के क्षेत्रों के आधार पर हम बता सकते हैं कि अर्थव्यवस्था किस देश की कैसी है। ठीक है दोस्तों, तो विकसित अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और कनाडा। ठीक है दोस्तों, अब आगे पढ़ेंगे दोस्तों विकासशील अर्थव्यवस्था। दोस्तों विकासशील का मतलब है जिसमें दूसरा सेक्टर जो मैंने आपको पढ़ाया था उसकी भागीदारी दोस्तों ज़्यादा, और दोस्तों सर्विस सेक्टर की भागीदारी क्या है दोस्तों, न्यूनतम है। ठीक है दोस्तों, यानी अगर किसी भी कंट्री में सर्विस सेक्टर अगर ज़्यादा है, उसकी भागीदारी ज़्यादा है, और कृषि क्षेत्र की भागीदारी कम है, तो दोस्तों उसे कहते हैं विकसित अर्थव्यवस्था। और ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें द्वितीयक क्षेत्र यानी दूसरे क्षेत्र की भागीदारी अधिक है, और दोस्तों सेवा क्षेत्र की भागीदारी क्या है, न्यूनतम है यानी कम है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों, विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे हमारे भारत की अर्थव्यवस्था। दोस्तों एग्जाम में पूछेगा आपसे कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। अभी पूरे तरीके से यहाँ पर विकास नहीं हुआ। तो दोस्तों एग्जाम्पल है जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, चाइना की, ब्राज़ील की, साउथ अफ्रीका की। ठीक है दोस्तों, तो ये आती हैं विकासशील अर्थव्यवस्था में। समझ आया दोस्तों? दोस्तों आगे बात करते हैं अल्प विकसित या पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अल्प विकसित या पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों जिसमें प्राथमिक क्षेत्रों की भागीदारी यानी दोस्तों एग्रीकल्चर सिस्टम, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है दोस्तों, कृषि आती है, एग्रीकल्चर आता है, यानी प्राथमिक क्षेत्रों की भागीदारी ज़्यादा, और दोस्तों सेवा क्षेत्रों की भागीदारी क्या होती है, बहुत कम होती है। सर्विस सेक्टर नाम मात्र का होता है। तो जब दोस्तों जिस इकोनॉमी में, जिस अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर ही नहीं होगा तो वो इकोनॉमी कैसे ग्रोथ कर सकती है। तो इसलिए दोस्तों जहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी ज़्यादा और सेवा क्षेत्रों की भागीदारी कम हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों, अल्प विकसित या पिछड़ी अर्थव्यवस्था कहते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए कांगो, सूडान, चाड और दोस्तों नाइजीरिया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था अर्थव्यवस्था, किस देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, इसे आप कैसे पहचानेंगे।
तो दोस्तों आप सेक्टर के आधार पर पहचान सकते हैं कि किस देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आपका टॉपिक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।